नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम नेविगेटर्स के यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वर्ड पावर मेड इजी। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद ना कुछ वोकैबलरी में प्रॉब्लम रहता नहीं है, मतलब वोकैबलरी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। पूरी बुक को पढ़ने में पूरी बुक को पढ़ाने में मेरे को लगेंगे कुछ 10 या 9 सेशंस। 9 सेशंस में हम इस बुक को खत्म कर लेंगे। ठीक है। मैंने सेशन जो डिजाइन किए हैं वो आगे के सेशन भी डिजाइन कर चुका हूं, और वो इस तरीके से हैं कि इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है पूरी बुक का वो निकाल लिया जाए। तो जब लोग कहते ही हैं कि यार एसएससी हुआ, बैंक हुआ, या कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम हुआ, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है, उसमें वर्ड पावर मेड इजी का इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्यों ना इस बुक को पहले हम खत्म कर लेते हैं। क्लियर? तो आई होप मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ आपको पॉइंट क्लियर है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड या चीजें निकलती हुई बाहर चलेंगी ना, वो उसको सबको हम लिखते हुए चलेंगे। तो आपको मेरे साथ में लिखते हुए चलनी है सारी चीजें। मैं अलग से भी वर्ड दिखा दूंगा, वैसे आपको दिख रहा है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। अगर कोई वर्ड इसमें से भी महत्वपूर्ण आएगा, मैं लिखता हुआ चलूंगा। ठीक। और हाँ दोस्त, ये सारी मेहनत ना तुम्हारे लिए है, तो चैनल को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे ना ये मेरे को मोटिवेशन होगा आगे कुछ वीडियो बिल्कुल शानदार शानदार लाने के लिए, प्रैक्टिस की वीडियोस लाने के लिए, या ईडियम फ्रेजेस की ट्रिक लाने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शेयर भी कर देना स्टडी ग्रुप में, और खुद को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से, फालतू का एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। और मुझे इसके सेशन 1 2 3 आपको पढ़ाने हैं आज की क्लास में। कैसे पढ़ा सकता हूं, ध्यान से सुनेंगे यार। पहले बार में उस बुक में लिखा हुआ है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। मतलब पहले वो आपसे बात करेगा कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में, कि पर्सनैलिटी टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है वर्ड दैट डिस्क्राइब ऑल काइंड्स एंड सॉर्ट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग टर्म फॉर सेल्फ इंटरेस्ट रिएक्शन टू द वर्ड। पहले तो है ना सर, एक वर्ड आ गया है सॉर्ट्स, इसको बाहर करो आप, तो इसका मतलब होता है टाइप। पहले तो यही याद कर लो कि सॉर्ट्स वर्ड का मतलब होता है टाइप, है ना। जिस तरीके से तुम सॉर्ट का यूज करते हो ना, उसी तरीके से तुम इंग्लिश में टाइप का यूज करते हो। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में अगर बोलूं तो निकलता है प्रकार। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दीज सॉर्ट ऑफ पीपल, बिल्कुल गलत फॉर्मेट है यार। दीज सॉर्ट ऑफ पीपल नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अगर आपने यहाँ पर दीज का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर सॉर्ट्स का ही प्रयोग करना पड़ेगा, दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो पहली चीज तो यार हमने बुक स्टार्ट होने से पहले सीख ली। क्लियर? तो हम चेक करते हैं, वर्ड दैट डिस्क्राइब ऑल काइंड एंड सॉर्ट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग टर्म्स फॉर सेल्फ इंटरेस्ट रिएक्शन टू द वर्ड एटीट्यूड टू अदर स्किल एंड ऑकवर्डनेस। मैरिटल स्टेटस, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना, ये बताना वाले हैं। ये स्किल के बारे में बताएगा, ऑकवर्डनेस के बारे में बताएगा, लोगों के मैरिटल स्टेटस के बारे में बताएगा, हैट्रेड ऑफ मैन, अगर आप पुरुष से नफरत करते हैं तो बताएगा, स्त्री से द्वेष रखते हैं तो बात बताएगा, एंड मैरिज, अगर आपको शादियां वादियां पसंद नहीं है ना, तो भी आपको ये उसके लिए भी वर्ड तैयार करेगा। क्लियर? आगे देखते हैं, हाउ वन सेशन ऑफ प्लीजेंट वर्क कैन ऐड मोर वर्ड्स टू योर वोकैबुलरी देन द एवरेज एडल्ट लर्न इन एंटायर ईयर। पूरी साल में जो एक एडल्ट पूरी साल में जो वर्ड सीखता है ना, हम उसको इन सेशन से खत्म कर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, Why is it necessary to develop a comfortable time schedule and then stick to it? ठीक है, तो आपको कंफर्टेबल टाइम शेड्यूल मैं आपको सारे सेशन देता जाऊंगा। बस आप सेशन में जितने भी वर्ड में लिख रहा हूं ना, जैसे मैंने शॉर्ट लिख दिया और आपको पता नहीं है, तो आप इस वर्ड को शॉर्ट को लिख के रख लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब है इसका सेशन 1। मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, बुक के रेफरेंस में, और ढंग से पढ़ेंगे। पहला दे रखा है सेशन 1, क्या दे रखा है, आइडिया 1। आइडिया 1 में दे रखा है मी फर्स्ट। मी फर्स्ट, मैं इसको बाहर निकालूंगा इस वर्ड को, मी फर्स्ट। क्लियर? ये कह रहा है कि सबसे पहले मुझको रख दो। योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। अब सर इस वर्ड का भी मतलब बता ही दो ना आप, जब आप इतनी बातें कर ही रहे हो। तो अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट। तो इसका जो एटीट्यूड है ना लाइफ के लिए, एटीट्यूड टू लाइफ है ना, वो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट है और ईमानदार है। एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन। हर डिसीजन जो ये बनाता है उसका एक ही क्वेश्चन होता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। इफ योर सेल्फिशनेस
greed and ruthless desire for self advancement hurt other people, that's too bad. अगर आपकी ये जो selflessness है ये दूसरे लोगों को भी hurt करती है तो ये बेकार चीज है. This is tough word. Pal, dog, eat dog and all that, and I for one am not getting to be left behind. ये एक टफ वर्ड है और लोग अपने लिए काम कर रहे हैं. सिंपल सी बात है कि लोग पैल का मतलब दोस्त होता है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डॉग ईट डॉग मतलब लोग लोगों का ही भला नहीं कर रहे हैं, लोग लोगों को ही खा जाते हैं. तो ये जो बंदा है ना जिसका ये एटीट्यूड है, जिसको ये लगता है कि मी फर्स्ट, मतलब सबसे पहले किसको रखोगे, मुझे रखोगे, इस बंदे को उन्होंने इस किताब में लास्ट में यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है जिसको बोला हुआ है ईगोइस्ट. इस वर्ड को बाहर निकाल लो और वर्ड आ चुका है. लिखने वाली चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा. ये लिखने वाला पॉइंट है ईगोइस्ट, और ईगोइस्ट का मतलब आप बताएंगे सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब आप बताएंगे स्वार्थी. अब मुझे एक वर्ड जिंदगी भर के लिए याद हो चुका है और वो वर्ड है ईगोइस्ट, और ईगोइस्ट वर्ड का मतलब हो चुका है सेल्फिश. इस वर्ड को रूट वर्ड से भी पढ़ाएगा ये. ईगो का मतलब सेल्फ बताएगा, लेकिन ये आगे चैप्टर वाइज करेंगे. जैसे जैसे ये हमारी वोकैबुलरी डेवलप करेगा ना, हम उसी तरीके से वोकैबुलरी डेवलप करेंगे. अभी बताने को तो मैं आपको एक सेकंड में ईगो के सारे रूट वर्ड लिख दूं, लेकिन इसको बिल्कुल इसी पैटर्न में पढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द हाइट ऑफ कॉन्सीट, आगे पढ़ते हैं. कॉन्सीट मतलब क्या होता है यार? कॉन्सीट मतलब वैसे तो घमंड भी होता है, कॉन्सीट का मतलब होता है खुद की बात करना. अब ये हाइट ऑफ कॉन्सीट क्या है, सुनना. एन ईगोइस्ट, नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग? डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटर एमॉर्मस कॉन्क्वेस्ट? लेट मी गिव यू माई ओपिनियन. आई नो बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट पर्टिकुलर एवरीथिंग. पता है आपको क्या लग रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है? पता है ये कह रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूं किसी भी चीज में. ये बंदा क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है कि मेरे को सब कुछ पता है. यार मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है ये जो बंदा है ना, ये यू आर बोस्टफुल, मतलब ये जो बंदा है ये बोस्टफुल है. बोस्टफुल होता है जो डींग हाँकता है ना. बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, है ना. ये अपनी अपनी बातें करता है ये बंदा ना, बोस्टफुल है. यू से ये डिनोट कर रहा है ताकि तुम वर्ड को सीख जाओ. तुम नहीं हो बोस्टफुल, मेरे को पता है, ठीक है. ये कह रहा है कि तुम बोस्टफुल हो, तुम अपनी डींग हाँकते रहते हो. टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्जेशनल वायलिन, नेमली योरसेल्फ, एंड on it you play a number of monotonous variation. monotonous, monotonous का मतलब होता है सर बोरिंग. तो ये क्या करता है, एक ही स्ट्रिंग है इसके वायलिन में, एक ही गाना बजता है इसका, मैं और मैं. इस बंदे को बोला जाता है ईगोटिस्ट. क्या बोला जाता है? ईगोटिस्ट. अब ईगोटिस्ट बंदा कौन हो गया सर? हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. जो व्यक्ति अपने बारे में बात करता है ना, ही इज कॉल्ड ईगोटिस्ट, है ना. अब मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर अब तक ना इसने दो तीन वर्ड बढ़िया बढ़िया बताए. एक तो ईगोइस्ट और एक सर इसने बता दिया ईगोटिस्ट. आपने कहा ईगो का मतलब होता है सर सेल्फिश. सर ईगोटिस्ट क्या होता है? हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. जो बंदा केवल खुद की बात करेगा ना, ही इज कॉल्ड ईगोटिस्ट. हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ. दो वर्ड पकड़ में आ गए इसके. वर्ड पावर मेड इजी स्टार्ट कर चुके हैं, दो वर्ड हम पकड़ चुके हैं. आप ये कहना चाह रहे हैं हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में बात करेगा, ही इज कॉल्ड ईगोटिस्ट. हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ इज कॉल्ड ईगोटिस्ट. ये बंदा उस तरीके का है जो ऑब्नॉक्सियस है, जो केवल अपनी डींग हाँकता है, जो केवल अपनी बात करता है. तुम कुछ भी बोल लो, इसको अपनी बात करनी है. क्लियर? तो मेरा वर्ड क्लियर हो चुका है. ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. और हाँ, ध्यान से सुनते हैं. एक बंदा आ गया अब ऑल्टरिस्ट. इसने एक वर्ड और यूज किया है ऑल्टरिस्ट. मैं भी इस वर्ड को यूज कर देता हूं. मैं अलग से इसलिए लिखता हूं ताकि तुम फोकस कर लो थोड़ा सा. ऑल्टरिस्ट का मतलब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, परोपकारी है ना. परोपकारी का मतलब क्या होता है सर? परोपकारी का मतलब होता है हु हेल्प्स अदर्स. जो दूसरों की मदद करता है ना, ही इज कॉल्ड ऑल्टरिस्ट. क्लियर? अब ऑल्टरिस्ट के बारे में क्या है? इसकी टैगलाइन ही यही है, लेट मी हेल्प यू. इस बंदे की पहचान ही यही है, लेट मी हेल्प यू. मुझे मदद करने दें आपकी. ये बंदा पता है क्या बोलता है? बात बात पे बोलता है बेचारा, लेट मी हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं. परोपकारी है ना यार, ये परोपकारी है. यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योरसेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स. वेलफेयर मतलब भलाई,
तुम क्या करते हो, लोगों का वेलफेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट, हाउ द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग। इसको कोई चिंता नहीं है कि अपने बारे में चिंता नहीं है, इसको दूसरों की मदद करनी है, और ये बंदा क्या कहलाएगा, ऑल्टरिस्ट। 3 वर्ड याद हो चुके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, इगोइस्ट, इगोटिस्ट और ऑल्टरिस्ट। बढ़ो आगे, आगे देखते हैं। अब एक बंदा आया और आया और उसने बोला लीव मी अलोन। देखो यार, ये अक्षर भले ही छोटे होंगे लेकिन हमारा जज्बा बहुत बड़ा है। जज्बा बड़े का मतलब बता देता हूँ। सिंपल सा पॉइंट ये है कि मैं इसमें से आपको वर्ड खुद डिनोट कर करके दूंगा कि कौन सा वर्ड आपको पढ़ना है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड है इंट्रोवर्ट। पहले मैं आपको इंट्रोवर्ट का मतलब बता देता हूँ। हु इज नॉट सोशल। अब ये जो भी बात करेगा ना, वो नॉट सोशल बंदे के बारे में बात करेगा। जो बंदा लोगों से घुलता मिलता नहीं है उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, लाइक अ बायोकेमिस्ट स्टडिंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप। एक बायोकेमिस्ट है जो कि बैक्टीरिया की कॉलोनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थॉट फीलिंग एंड एक्शन। तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने हर माइन्यूट थॉट को या एक्शन को डिनोट कर रहे हो। प्रॉबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चन, आप अवॉइड करते हो फ्यूटाइल क्वेश्चन लाइक व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी। आपको परवाह ही नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप इंट्रोवर्ट तरीके से काम करते रहते हो क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हो। क्लियर। अब यहां पर एक वर्ड मेरे काम का आ चुका है, मेरी नजर पड़ चुकी है उस पर, जिसका मतलब है फ्यूटाइल। मैं यहीं लिखता जाऊंगा जो भी वर्ड मेरे काम का आएगा। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, वेस्ट। तो इसको ऐसे वेस्ट क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, हाउ डू आई लुक एंड मे बी आई शुडंट हैव सेड, पीपल डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एज यू थिंक, यू सीम अनसोशल। तुम क्या दिखाई दे रहे हो मेरे को, थोड़े बहुत अनसोशल दिखाई दे रहे हो अगर तुम इस प्रकार के बंदे हो, ठीक है। तो you think you may seem unsocial yet your greatest desire to be liked and accepted. You may be shy, तुम shy भी हो सकते हो। You may be quiet, तुम quiet भी हो सकते हो। सुनते जाना क्या क्या हो रहे हो तुम नॉट सोशल भी हो रहे हो, तुम अनसोशल भी हो रहे हो, तुम शाय भी हो रहे हो, तुम क्वाइट भी हो रहे हो, है ना। आगे देखते हैं। लाइक एन यू मे बी शाय एंड यू आर ऑफन मूडी एंड अनहैप्पी एंड यू प्रिफर सॉलिट्यूड और एट द मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफ 1% टू अ क्राउड। अब वर्ड आ चुका है सर सॉलिट्यूड। तो तुमको क्या है, इस प्रकार का बंदा सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है, ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनली, मतलब अकेला। अब सर लोनलीनेस, है ना, और सॉलिट्यूड में फर्क बता दो सर। अब आपको, हमने तो लोनलीनेस भी पढ़ा हुआ है भाई। जब आप लोनलीनेस की बात करते हो ना, तब आपको लोगों ने छोड़ा है ना। और सॉलिट्यूड में जो अकेलापन है ना, ये आपकी खुद की चॉइस से है। बाय चॉइस आप सॉलिट्यूड चुनते हैं। जितने भी तपस्वी, हरमिट, इस तरीके के लोग होते हैं, ये अपने आप को सॉलिट्यूड में रखते हैं, ये अपने आप का खुद ही चुनते हैं अकेलापन। लेकिन अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है तो ये वर्ड मेरा लोनलीनेस में जाएगा, सॉलिट्यूड में नहीं जाएगा। क्लियर। तो मेरा वर्ड बिल्कुल क्लियर हो चुका है और आगे बढ़ते हैं। मैं जितने भी वर्ड आएंगे वो सारे अपने कवर करते हुए चलेंगे बढ़िया से। तो you prefer solitude or at most of the company of 1% to crowd. You have an aptitude for creative work and are uncomfortable engaging in activity that require cooperation with other people. You may even be genius or eventually turn into one. अगर आप इस प्रकार के बंदे हो ना, तो हो सकता है कि आप जीनियस हो, है ना। किस प्रकार के बंदे, नॉट सोशल। किस प्रकार के बंदे, अनसोशल, है ना। किस प्रकार का बंदा हो आप, शाय। किस प्रकार के हो आप, क्वाइट। अब सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में सर हमको फर्क पता लग चुका है और हम क्लियरली इन दोनों वर्ड का फर्क जान चुके हैं। क्लियर। आगे बढ़ना चाहिए मुझे, अब अगले वर्ड पे आना चाहिए। अगला वर्ड है मेरा लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स डू इट टुगेदर। देखो यार, लेट्स डू इट टुगेदर का मतलब है, इसका पता है क्या मन है। इसका मन ये है कि हम जो भी चीज करेंगे ना, साथ में करेंगे। और इस बंदे को बोला जाएगा एक्सट्रोवर्ट। क्या बोला जाएगा, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में बोलते हैं बहिर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट को बोलते हैं जो बंदा सोशल है। अब ये सोशल वर्ड को ही क्लेरिफाई करता रहेगा। क्लियर। अब इस वर्ड में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, लेट्स डू इट टुगेदर। यू वुड बी ग्रेट एज टीचर। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप टीचर अच्छे हो, काउंसलर अच्छे हो, एडमिनिस्ट्रेटर बढ़िया हो, इंश्योरेंस भी बेच लेते हो आप। कब बेच लेते हो, कब कर लेते हो ये काम, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो।
यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, सिंसियरली, वाइटली इंटरेस्टेड। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं ना जैसे वाइटल रोल, है ना, इसका मतलब आप लेंगे इंपॉर्टेंट। Once problem, you are the life of the party, you because you never worry about the effect of your action, तुमको चिंता ही नहीं लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। Never inhibit yourself with doubt, inhibit, stop, inhibit का मतलब क्या है सर, stop, कभी अपने आप को रोकते नहीं हो डाउट में। About dignity और propriety, you are usually happy, generally full of high spirit, high spirits, happy, जोश, उत्साह, सब इसमें आ जाएंगे। हाई स्पिरिट, हैप्पीनेस, जोश या उत्साह, ये वर्ड लिखते जाना, मैं सारे वर्ड आपको काम काम के सारे वर्ड एक साथ देता जा रहा हूँ। यू लव टू बी पीपल, लॉस्ट ऑफ पीपल, योर थॉट्स, योर इंटरेस्ट एंड होली पर्सनैलिटी आर टर्न आउटवर्ड। इसका मतलब आप क्या हो, आप हो एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ठीक, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो ना तो आपको लोगों से मिलना भी पसंद है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो ना तो आपको एक्चुअली सोशल होना भी पसंद है। आप एक्सट्रोवर्ट हो ना तो कई बार आपका ऐसा कह सकते हैं कि आपका मूड बढ़िया रहता है। ठीक, तो ये बंदा अलग पर्सनैलिटी टाइप का हो गया, वो बंदा अलग पर्सनैलिटी टाइप का हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आएगा एम्बीवर्ट, ये नीदर एक्सट्रीम है। ये एक्चुअली ना, इसको ऐसे देखो आप कि ये एक्सट्रो और इंट्रो दोनों का मिक्स वर्जन है। ये किस किस का मिक्स वर्जन है, एक्सट्रोवर्ट का और इंट्रोवर्ट का। मतलब ना तो आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ना आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, और आप अगर दोनों ही नहीं हो तो इस सिचुएशन को बोला जाता है एम्बीवर्ट। क्या बोला जाता है यार, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब हो गया नीदर एक्सट्रीम, मतलब ना तो आप एक्सट्रो ना ही आप इंट्रो। समझ गए आप, यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसी एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट ओकेजन्स। अगर जरूरत है ना सर तो मैं एक्सट्रो भी बन जाऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगी ना आपको तो सर मैं इंट्रो भी बन जाऊंगा। कैसे बन जाओगे भाई, सर अगर मैं रिसर्च का काम कर रहा हूँ, कोई पीपीटी बना रहा हूँ, कोई पीडीएफ बना रहा हूँ, तो सर मैं एक्सट्रो की तरह इंट्रो की तरह काम करूंगा। जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूँ, जब मैं अकेला खुद पढ़ता हूँ या सेशन क्रिएट करता हूँ ना, तो मैं खुद इंट्रोवर्ट की तरह फील करता हूँ अपने आप को। मैं मानता हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता बगल में कोई बैठा हो, मेरे को थोड़ा सा फोकस चाहिए। जब मैं क्लास में होता हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लास में होता हूँ या जब मैं अब क्लास में हूँ, तो अब मैं इंट्रोवर्ट होकर तो मेरा काम नहीं चलेगा ना, मेरे को तो आपसे बात करनी पड़ेगी, तो मुझे एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करना पड़ता है। क्लियर, ओके। दोनों है आपके, इनवर्ड भी पर्सनालिटी है आपकी और आउटवर्ड भी है, मतलब आप मुझे दोनों पर्सनालिटी वाले नजर आ रहे हो। क्लियर, आगे देखते हैं मीजनथ्रोप। मीजनथ्रोप क्या वर्ड है यार, मीजनथ्रोप क्या वर्ड हो सकता है, ध्यान से सुनना भाई, बहुत सीधी सी बात है, पीपल आर नो डैम गुड। ये बंदा ना एक ऐसा बंदा है जिसको ये लगता है कि लोग ना बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब इसको लगता है कि लोग ना केवल अपनी अपनी सोचते हैं। अगर लोग अपनी अपनी सोचते हैं ना और आपको ऐसा लगता है, आपको लग रहा है ऐसा, तो आप मीजनथ्रोप हो, मुबारक हो, आप मीजनथ्रोप हो। क्लियर, अगर आप केवल अपनी अपनी सोचते हैं तो आप मुबारक हो, आप क्या हैं, आप मीजनथ्रोप हो। अगर आपको लगता है कि लोग अपनी सोचते हैं, यार मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूं इसको, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं बोल देता हेटर ऑफ ह्यूमन, मैं क्यों नहीं बोल देता मानव द्वेषी, मैं क्यों नहीं बोल देता द पर्सन हु हेट्स ह्यूमन इज कॉल्ड मीजनथ्रोप। क्लियर, बहुत बढ़िया वर्ड ले चुके हो, ये बंदा है मीजनथ्रोप। अब सर मीजनथ्रोप के बारे में और कुछ बताओ, और बताएंगे आपको वर्ड पावर मेड इजी, क्या कि ये सिनिकल है, सिनिकल मतलब डाउटफुल है, एम्बिटर्ड है, एम्बिटर्ड मतलब कड़वाहट भरी हुई है, सस्पिशियस है, लोगों पर शक करता है, यू हेट एवरीवन, especially never to admit it yourself, the perfectibility of the human race, nonsense, no way, the stupidity, the meanness and the crookedness of the most mortals। ये कह रहा है कि जो मॉर्टल मतलब जितने भी लोग हैं ना, ये सब धोखेबाज हैं, ये कोई किसी का सगा नहीं है, इसको बोलते हैं मीजनथ्रोप। मीजनथ्रोप हो ना आप तो आपकी फेवरेट थीम क्या है, आपकी फेवरेट थीम है कि सारे लोग अपना मतलब ही रखते हैं, क्योंकि ये खुद लोगों से नफरत करता है, हेटर ऑफ ह्यूमन। वही होगी बेचारे के साथ में भूतकाल में कोई चोट करने लग गया होगा नफरत लोगों से, हु हेट्स ह्यूमन। क्लियर है मेरा पॉइंट सभी को। अब आते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या वर्ड है दोस्त, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का कैसे लोगे आप, मैं पहले वन शॉट लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हु हेट्स
विमेन, जो स्त्री से नफरत करता है। आपने वो मूवी देखी है एनिमल, उसके हीरो को कई बार, एनिमल हुआ या कबीर सिंह हुआ, उसके हीरो को ना कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि ये हीरो का जो करेक्टर है ना वो मिजोजिनिस्ट है। मिजोजिनिस्ट का मतलब क्या है कि सर ये लड़कियों से ना नफरत करता है। हु हेट्स वुमेन, स्त्रियों से द्वेष रखने वाला, ये अच्छा नहीं सोचता है उनके बारे में। तो मिजोजिनिस्ट, विमेन आर नो डैम गुड, इसको ऐसा लगता है कि विमेन ना अच्छी नहीं है। समटाइम इन योर डिम पास्ट, जो आपका लो पास्ट है, यू वर क्रॉस्ड स्कॉन, आपको हो सकता है किसी ने क्रॉस किया हो, डबल क्रॉस वो वाला क्रॉस है, स्कॉन किया हो, और डीपली वाउंडेड बाय विमेन, हो सकता है कि आप चोटिल हुए हो किसी विमेन के द्वारा। सो नाउ यू हैव अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट, यू हेट ऑल विमेन। अब तुमने सोचा कि मेरे को धोखा मिला है, अब धोखा मिला है तो तुमने क्या है, अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया और तुम क्या बन गए अपने आप में, मिजोजिनिस्ट। मिजोजिनिस्ट मतलब हेट्स वुमेन। क्लियर? मुझे लगता है कि पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाता हूं। अगला वर्ड है मिजोगेमिस्ट। ये मस्त है यार, है ना। इसका सीन ये है कि हु हेट्स मैरिज, जो किससे नफरत करेगा, शादी से। इसका सही है यार, ये शादी वादी नहीं करना चाहता, ये नफरत करना चाहता है शादियों से। मैरिज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन, ये इसका पता है क्या मानना है, इसको यू करके तुमको बोल रहा है, मतलब तुम नहीं हो, मतलब तुमको समझाने की कोशिश है। इसका मानना है कि जो मैरिज है ना, ये अपने आप में ये एक इंस्टीट्यूशन है और मैं इसमें नहीं रहना चाहता। यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, तुम एक लीगल कमिटमेंट नहीं बनाते हो। मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर्स, हो सकता है मैं लड़का हूँ, लड़की मेरे को ज़्यादा जो अपोजिट सेक्स है वो बढ़िया लवर हो, बढ़िया रूममेट हो, बढ़िया अपार्टमेंट हो, बढ़िया हाउस शेयर हो, बढ़िया नॉट एज लॉफुली वेडेड स्पाउस। लेकिन यार शादी सही नहीं है। हो सकता है वो बढ़िया होगी, हो सकता है वो तो बिल्कुल ऐसे आसमान से उतारी होगी, लेकिन सर मेरे को इसके साथ शादी नहीं करनी है, शादियों से मेरे को नफरत है, तो मैं हेट्स मैरिज है मेरा सीन। Clear? The ties that binds are too binding for you. You may possibly believe and possibly for yourself to be right that a commitment is deeper and more meaningful if freedom is available without judicial proceedings. ये कह रहा है कि शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसूंगा, बाकी वो लोग अच्छे हो सकते हैं, मैं रह लूंगा उनके साथ, बट शादी नहीं करूंगा। इस बंदे को बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे असेटिक। बहुत बढ़िया वर्ड है यार, मैं पहले इस वर्ड का मतलब बता देता हूं ताकि आपको ये वर्ड वन शॉट क्लियर रहे। असेटिक का मतलब हो गया तपस्वी। असेटिक को आप हिंदी में जब कंसीडर करेंगे ना तो तपस्वी या साधु के जैसा मानेंगे। क्लियर? किसके जैसा कंसीडर करेंगे? तपस्वी या साधु के जैसा। दैट द फ्लैश इज हियर टू सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल का मतलब क्या हो गया? ये खुद ही चीजों को मना कर देता है। डिनाइल मतलब मना करना। लोनली एंड कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब ये खुद ही अपने आप में कॉन्टेम्पलेट करता है, खुद ही अपने आप में सेटिस्फाइड है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लाइफ, सो यू क्लेम the simplest food and the least amount of it that will keep body and soul together। ये कह रहा है बॉडी और सोल को छोटा सा अमाउंट खाने का खाऊंगा और ये बॉडी और सोल को एक साथ रखेगा। combined with abstinence from lavishly earthly pleasure will eventually lead to a spiritual perfection, that is your philosophy। इसकी philosophy ये है कि कम खाना है, सुखी रहना है, मेरे को भगवान से या उससे मिलाने के लिए मैं कम खाऊंगा, बस जिंदा रहूं इतना खाना है। तो मैं हूं असेटिक, मैं हूं असेटिक। असेटिक मतलब तपस्वी टाइप का आदमी हूं मैं। क्लियर? अब मुझे लगता है सेशन 1 आप सबको क्लियर हो चुका है। थोड़ी सी बात दोबारा कर लेते हैं। इसके अगला वीडियो में सेशन 2 और 3 का एक साथ डालूंगा, सेकंड और थर्ड वाला एक साथ डालूंगा। सेशन 1 में मैंने आपको 10 वर्ड और इसके साथ में जितने भी वर्ड आते गए थे सारे वर्ड कवर कराने की कोशिश की है। कोशिश भाई मेरी यही थी कि सेशन 1 आपको पूरी तरीके से क्लियर हो, बट मैं चाहता हूं कि मेरे ये वर्ड पावर मेड इजी के सेशन को आप हर जगह पे पहुंचा दें, फटाफट से शेयर कर देना। मैं वर्ड पे बात करता हूं। पहला वर्ड आया था सॉर्ट, जिसको मैंने बोल दिया था टाइप। फिर वर्ड आना स्टार्ट हो गए थे। पहला वर्ड, फिर वर्ड आ गया था ईगोइस्ट, जिसको मैंने बोला था सेल्फिश। फिर मेरा एक वर्ड आ गया था ईगोटिस्ट और मैंने बोला था हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। फिर मैंने बोला अल्टरिस्ट, जिसको मैंने बोला परोपकारी। फिर मैंने एक वर्ड लिया इंट्रोवर्ट, जो बंदा सोशल है, जो बंदा नॉट सोशल है, अनसोशल है, और जो बंदा शाय है, जो बंदा क्वाइट है। क्वाइट मतलब जो बंदा चुप रहता है। फिर एक मेरा वर्ड आ गया था एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में मैंने सीख लिया ये बंदा सोशल है, इसको लोगों से मिलना पसंद है।
फिर एक वर्ड आ गया एम्बीवर्ट, जो ना तो एक्सट्रो है ना ही इंट्रो है। फिर एक वर्ड आया मिज़ेंथ्रोप, हु हेट्स ह्यूमन, मानव से नफरत करने वाला। फिर एक वर्ड आया मिसोजिनिस्ट, जिसको बोला हु हेट्स वुमेन, ये नारी से नफरत करेगा। फिर आया शादी से नफरत करने वाला मिसोगैमिस्ट, हेट्स मैरिजेस। फिर आया असेटिक, जिसको मैंने बोल दिया तपस्वी या साधु। सेशन नंबर 2 लेकर आऊंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन वर्ड्स को एक बार फेर लें, याद कर लें, ढंग से कवर कर लें। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।